बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं बनी इसराइल में एक आबिद था जो हर वक्त खुदा की इबादत में मशगूल रहा करता था। एक दिन उसको उसके इलाके के लोगों ने खबर दी कि एक इलाके के अंदर एक ऐसा दरख्त है जिसके लोगों ने परस्तिश करना शुरू कर दिया है और उसे खुदा मान लिया है। जैसे ही इसे खबर मिली, चूंकि खुदा का आशिक था, लिहाजा इसने एक कुल्हाड़ी उठाई और ये उस दरख्त को काटने के लिए बढ़ा। अभी बीच रास्ते में ही था कि एक शैतान एक बुजुर्ग की हुलिया बना के उसके सामने आया और आगे कहता है कि कहाँ जा रहे हो। इसने कहा कि मैंने सुना है कि एक दरख्त है, लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी है और उसकी परस्तिश शुरू कर दी है। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि लोग खुदा को छोड़ के किसी और की इबादत करें, इसलिए मैं जा रहा हूँ इस कुल्हाड़ी को लेके ताकि उस दरख्त को काट दूं और लोगों की इस फसाद की जड़ को ही काट दूं ताकि लोग फिर खुदा की तरफ माइल हो जाएं। उसने कहा मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं जो इस चीज के लिए मामूर किए गए हैं और जिनका काम है लोगों की हिदायत करना। तुम न तो नबी हो न औलिया खुदा हो, फिर तुम्हें क्या गरज और क्या फर्क पड़ता है। इसने कहा नहीं, मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि लोग मुनहरिफ हो जाएं दीन खुदा से और दूसरी चीजों की इबादत करना शुरू कर दें। बहरकैफ नतीजा ये हुआ कि शैतान ने कहा कि फिर तुमको मुझसे लड़ाई करनी होगी और मुझसे कुश्ती करनी होगी। इसने सोचा एक बुजुर्ग है, ये मुझसे क्या कुश्ती करेगा और क्या लड़ाई करेगा। इसने बहरहाल आपस में इन लोगों के लड़ाई शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि वो आबिद जीत गया और कामयाब हो गया। और अब जैसे ही आगे जाने लगा, उस शैतान ने फिर रोका और कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जीत गए हो मुझसे और ताकत में भी मुझसे आगे हो, एक काम कर सकते हो अगर तुम मेरा साथ दो तो। उसने कहा क्या करना होगा। कहा अगर तुम वाकई चाहते हो कि लोगों की मदद करो इस हवाले से कि लोग खुदा को छोड़ के किसी और की इबादत ना करें, तो लोगों की मदद करने के और भी तरीके हैं। आओ मैं तुम्हें एक दूसरा राज बताता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं रोजाना तुम्हारे सराहने, जब तुम सो जाओगे तो 2 दिरहम मैं तुम्हारे सराहने रख दिया करूंगा। जब सुबह होगी तुम उठना और 1 दिरहम तुम खुद इस्तेमाल कर लेना और 1 दिरहम राह खुदा में इंफाक कर देना। तुमको सवाब भी मिल जाएगा लोगों की मदद करने का और तुम्हारी अपनी जिंदगी भी गुजर जाएगी। बहरहाल तुम्हें भी पैसों की जरूरत है। और वो इंसान जिसके अमल में अभी तक इखलास था, एक लम्हे के लिए शैतान के बहकावे में आ गया, सिर्फ 2 दिरहम के लिए। और फिर उसके बाद वो घर पे वापस चला गया और जाने के बाद सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन उसके सराहने 2 दिरहम रखे हुए मिले, खुश हुआ। उसने 1 दिरहम अपने लिए इस्तेमाल किया, 1 दिरहम राह खुदा में इंफाक कर दिया, गरीबों की मदद कर दी। दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया अब कोई दिरहम मौजूद नहीं है। अब ये परेशान हुआ। इसने कहा अब क्या किया जाए। अब इसने फिर वही काम किया, गया और कुल्हाड़ी उठाई और उसी दरख्त को काटने के लिए निकल पड़ा। फिर रास्ते में शैतान उसी बुजुर्ग इंसान की शक्ल बना के आया और कहने लगा अब कहाँ जा रहे हो। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे दिरहम दोगे, लेकिन तुमने मुझे दिरहम देना बंद कर दिया, इसलिए अब तो मैं पेड़ को काट के ही रहूंगा। शैतान ने कहा मैं तुम्हें फिर भी इजाजत नहीं दूंगा और मुझे इस बार फिर तुमसे लड़ाई करनी होगी। अगर मुझसे जीत जाओ तो तुम जा सकते हो और पेड़ को काट सकते हो। इसने फिर से शैतान से कुश्ती की, लेकिन इस बार नतीजा बरअक्स रहा। इस बार ये शख्स हार गया और जैसे ही हारा और इसकी शिकस्त हुई तो इसने सबसे पहला सवाल किया कि ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। और जब पहली बार मेरी तुमसे लड़ाई हुई थी तो मैं बआसानी मैंने तुम्हें शिकस्त दी थी। इस बार जब मैं तुमसे लड़ाई कर रहा हूं तो मैं तुमसे हार गया, जबकि तुम एक बुजुर्ग हो, एक नहीफ और लागर इंसान हो, तुमने मुझे बआसानी शिकस्त दी थी। ये माजरा क्या है। उसने कहा माजरा सिर्फ इतना है कि जब तुम पहली बार उस पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त तुम्हारे अमल में इखलास था और तुम्हारा दरख्त का काटना खुदा के लिए था। आज जब तुम दरख्त काटने के लिए आए हो तो तुम्हारा मकसद खुदा का नहीं है, बल्कि आज जब तुम काटने के लिए आए हो दरख्त को तो तुम खुदा के लिए नहीं आए हो, बल्कि सिर्फ उस 2 दिरहम के लिए आए हो जो तुम्हें नहीं मिला है। कल तक तुम्हारे अमल में इखलास था, आज तुम्हारा अमल खुलूस से और लिल्लाहियत के जज्बे से खाली है। जब तक अल्लाह के लिए काम नहीं होगा हर अमल का अंजाम ऐसा ही होना है। दुआ गो है परवरदिगार आलम हमारे हर अमल को खालिस से खालिस्तर होने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।